सभी स्टूडेंट्स को एसकेजी ज्ञान ज्योति के लाइव सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि सेमेस्टर 2 का एनएपी जो 2023-27 के स्टूडेंट्स हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के, आपका क्या आ चुका है बताइए? तो एग्जाम डेट, रूटीन, टाइम टेबल, सारा चीज आपका आ चुका है, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। रूटीन से आप परिचित भी हो चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ भी चुके होंगे, है ना? तो आइए शुरू करें रूटीन को। उसके पहले आपको बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसकेजी ज्ञान ज्योति से वीवीआई चाहिए। किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए ना, क्योंकि सेमेस्टर 1 में एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल पर आपको जो वीवीआई दिया गया था, वो वीवीआई आपको स्टडी में काफी हेल्पफुल रहा ना। तो सेमेस्टर 2 में भी वीवीआई चाहिए, और आज की वीडियो में हम लोग वीवीआई कैसे मिलेगा, रूटीन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं छूट ना जाए, इस टॉपिक पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। रूटीन को अपने 4 इंची में समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपका एग्जाम किस डेट में है, हम लोग एक सवाल भी करेंगे लास्ट में कि आपको आपका रूटीन समझ में आया कि नहीं आया। आपको अपने पेपर्स तो मालूम होंगे, पेन पेपर साथ में ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाएं छूटनी नहीं चाहिए। एसकेजी ज्ञान ज्योति का एक ही मकसद है कि आपकी परीक्षाएं छूटनी नहीं चाहिए, है ना? तो अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में कुछ आप मेरे कोर्सेज देखे होंगे जो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर अवेलेबल है। तो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आप सेमेस्टर 3 में तभी जाएंगे जब आपका सेमेस्टर 1 और 2 मिला के 9 पेपर पास होगा। इसीलिए जिनका सेमेस्टर 1 पीछे अगर बैक लगा हुआ है, किसी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 में फेल है, एक दो सब्जेक्ट में, तो सेमेस्टर 2 में उनको सभी पेपर में पास होना अति अनिवार्य है। इसीलिए सेमेस्टर 2 पर विशेष ध्यान देना है, ताकि आप सेमेस्टर 3 में प्रमोट हो जाए। नहीं तो आपको रोक देगा, तो आप 6 महीना फिर सेशन साल भर पीछे चला जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान देना है सेमेस्टर 2 के परीक्षार्थी को, राइट? तो आपको हम बता देते हैं कि हमारे कुछ कोर्सेस आपने अभी देखी होंगी, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, उसके बाद रूटीन पर भी आएंगे। आपने हमारे ये कोर्सेस देखे होंगे, ये हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति का सेमेस्टर ऐप पर, एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप जो प्ले स्टोर पर मिलेगी, ये आपका सेमेस्टर 2 का कंप्लीट कोर्स, इसके अंदर ही आपको वीवीआई मिलेंगे। इसी के अंदर आपको वीवीआई मिलेंगे, जिसके अंदर आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ये सारे पेपर जो है मेजर, माइनर, एमडीसी जितने हैं, ये सारे आपको मेजर में मैथ का वीवीआई हम नहीं दे पाएंगे, संथाली का नहीं दे पाएंगे, उर्दू का नहीं दे पाएंगे, बांग्ला का नहीं दे पाएंगे, ठीक है? लेकिन जहां तक होगा अधिकतर वीवीआई और इसके आंसर्स, ये एसकेजी ज्ञान ज्योति का कंप्लीट गेस्ट पेपर है, जो कि आपका 499 में मिलेगा, जिसमें कि आपको प्रत्येक पेपर में 15 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? ऑनलाइन गेस्ट पेपर है, ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप पर ही जाकर पेमेंट करना है, ठीक है? और आपको इसमें नोट्स मिलेंगे सिर्फ। अभी आपको कोई भी वीवीआई डाला हुआ नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ नोट्स मिलेंगे। वीवीआई जो है आपका, इसमें जो डाला जाएगा वह 11 तारीख से डाला जाएगा, ठीक है? 11 तारीख से आपको प्रत्येक पेपर में 14 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं, संभावित है। हम गारंटेड तो नहीं बोलते, लेकिन गारंटेड है कि आपको आराम से आपका जितना लिखना है उतना मटेरियल मिल जाएगा। तो अब अगर आप सेमेस्टर 2 का, अगर आप गेस्ट पेपर, ऑनलाइन गेस्ट पेपर का इंतजार कर रहे थे, तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं आके, बल्कि किसके आया है, सारा एक ही में मिला हुआ है। इसी के अंदर मेजर, माइनर, एमडीसी, सेक पेपर, एसीसी पेपर, सारा पेपर का मिलेगा, ठीक है? ये समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? तो अब आते हैं हम लोग रूटिंग पर। हाँ, यही नोटिफिकेशन है, ये आप साफ दिखाई दे रहा है? यस लिखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है? एक बार यस लिखिए जल्दी, फिर इसको शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।
मोबाइल को लेंडोस्कोप मोड में कर लीजिए। चलिए ठीक है जी। तो हमारा पहला एग्जाम जो शुरू हो रहा है कि हमारे रूटीन को 3 ग्रुप में बांटा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्रुप वही है, ग्रुप में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है इस बार। ठीक है, आपका यहाँ 3 ग्रुप में एग्जाम को बांटा गया है। पहला ग्रुप है पहला ग्रुप ए में है केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ग्रुप बी में बांग्ला, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिलोसफी, संस्कृत और संथाली, ये सबको रखा गया। और ग्रुप सी में आप देख रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, गांधीयन, ये सब सब्जेक्ट को रखा गया। 3 ग्रुप में आपके सब्जेक्ट को बांटा गया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गई आपको? अब आते हैं, आपका परीक्षा 23 तारीख से शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है? 23 तारीख से परीक्षा आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपका 2 पेपर का परीक्षा होगा। मेजर 2 जो है ग्रुप ए वाले का कब है? 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, जो कि 1 बजे 10 बजे से शुरू हो रहा है, 1 बजे तक। और सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी मेजर 2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 24 तारीख को आपका ग्रुप सी मेजर 2 होगा। उसके बाद 25 तारीख से आपका मेजर 3 चलेगा। क्या चलेगा? मेजर 3। लेकिन मेजर 3 उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका मेजर 3 का एग्जाम नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या हो गया? बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस एंड साइकोलॉजी। इसका जो है मेजर 3 एग्जाम रिटर्न नहीं होगा। क्या होगा तब? एक इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, परीक्षा के बाद होगा। ठीक है, मेजर 3 का। तो ग्रुप ए में जो जो पेपर है देख लेते हैं एक बार फिर। ग्रुप ए में क्या क्या पेपर है? ग्रुप ए में क्या है? केमिस्ट्री है, इसका परीक्षा नहीं होगा मेजर 3। ज्योग्राफी इसका भी नहीं होगा, जियोलॉजी का भी नहीं होगा, होम साइंस का भी नहीं होगा, फिजिक्स का भी नहीं होगा, साइकोलॉजी का भी नहीं होगा, जोलॉजी का भी नहीं होगा। ये सब प्रैक्टिकल पेपर है, याद रखिएगा। ये सब का परीक्षा आपका मेजर 3 नहीं होगा, इसका बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, जब आप इसी तरह देख रहे हैं 25 तारीख को ग्रुप ए मेजर 3 है। ठीक है, तो बोलिए सर ग्रुप ए मेजर 3 काहे दिया? जब परीक्षा नहीं होगा तब काहे दिया? रूटीन में बहुत सारा बच्चा पूछेगा हमसे, इसका जवाब आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ अगर मान लीजिए ऐसा पेपर है इसमें, जैसे कि म्यूजिक है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसीलिए इसको यहाँ दिया है। ठीक है, अब ग्रुप बी का मेजर 3 कब है? 25 तारीख को। 26 तारीख को ग्रुप सी का मेजर 3 है। आपका 23 से लेकर 26 तक मेजर खत्म हो जाता है। 28 से आपका माइनर पेपर चलेगा। ठीक है, तो माइनर पेपर में देखिए, सब फर्स्ट सिटिंग में है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर? फर्स्ट सिटिंग में क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट। और सेकेंड सिटिंग में क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये कब है? 28 तारीख को। 29 तारीख को माइनर पेपर में सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग में है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जिसका कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिन बच्चे का है, इसके अंदर में इंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट स्किल्स, मेडिकल लैब्स, टेक्निक एंड मशरूम कल्चर, ये सब है 29 तारीख को। क्लियर? ठीक है, क्लियर? और 30 तारीख को फिर आपका एमडीसी शुरू हो रहा है। तो आपको बोले थे ना, आपको एमडीसी अलग देखना है। आपको अगर एमडीसी ज्योग्राफी है तो जो एमडीसी ज्योग्राफी है तो आपको देखना है ग्रुप ए में है। अगर आपका एमडीसी मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स है, एमडीसी पेपर में इकोनॉमिक्स है, तो आप क्या देखेंगे? वो किस में आएगा? ग्रुप सी में आएगा। तो ग्रुप सी का जिस दिन एमडीसी है, ठीक है, उसी दिन आपको एग्जाम देना है। इसके हिसाब से देना है। ठीक है, एमडीसी जिस ग्रुप में आएगा उसी ग्रुप के हिसाब से एग्जाम देना। ऑनर्स से इसका कोई मतलब नहीं है एमडीसी का, याद रखिएगा। 30 और 2 तारीख को जो एग्जाम है एमडीसी पेपर, आप देख लीजिए कि एमडीसी किस ग्रुप में। ऑनर्स आपका ग्रुप ए में आ रहा है, लेकिन एमडीसी अगर ग्रुप सी में आ रहा है तो आपका ग्रुप सी एमडीसी का एग्जाम होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप ये इंतजार रखिएगा कि जैसे कि आपका मैं एग्जाम्पल से ही पर बचवा गड़बड़ाता है। तो एग्जाम्पल पर मान लीजिए आपका ऑनर्स है ज्योग्राफी। ठीक, मेजर किस में आया? मेजर किस में आया? ग्रुप ए में। लेकिन
एमडीसी में आपका दिया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी ग्रुप ए में आ गया। ठीक है, अगले दिन ज्योग्राफी है, जियो ज्योग्राफी है, तो भी ग्रुप ए में आ गया। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए जियोलॉजी है और आपका क्या है, एमडीसी इकोनॉमिक्स है, तो एमडीसी ग्रुप सी में, इकोनॉमिक्स ग्रुप सी में आ गया और जियोलॉजी ग्रुप ए में आ गया। मेजर क्या है, जियोलॉजी, और एमडीसी इकोनॉमिक्स है, तो आप ग्रुप सी का इकोनॉमिक्स जिस दिन होगा उसी दिन जाके आप एग्जाम देंगे। ठीक है, यानी आपका इकोनॉमिक्स किस दिन होगा, क्या देख रहे हैं, इस दिन। अब उसी तरह एमसीटी है, एमसीटी यानी मैथ पेपर, आपका ऑनर्स जिस दिन पड़ेगा उस दिन एमसीटीए का एग्जाम होगा। ठीक है, आया समझ में। ऑनर्स पेपर अगर ग्रुप ए में आता है तो आपका उस दिन होगा। आपका मान लीजिए मेजर पेपर, यानी ऑनर्स पेपर को मेजर पेपर कहते हैं, ग्रुप ए में आता है तो आपका एमडीसी 1-2 उस दिन होगा। ग्रुप सी में आता है तो वो भी एमडीसी उस दिन होगा। आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है उस दिन का एमडीसी पेपर उसी दिन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एमसीटीए मैथ पेपर। क्लियर, मैथ भी उसी तरह है, ऑनर्स के हिसाब से चलेगा। ये ऑनर्स के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन ये ऑनर्स के हिसाब से चलेगा, याद रखिएगा। आपका जो मेजर पेपर है उसी के हिसाब से ये सेक पेपर चलेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपका फिर एसीसी पेपर भी चलेगा। अगर ऑनर्स ग्रुप ए में है तो आपका एसीसी भी ग्रुप ए में आएगा। क्लियर, लेकिन एमडीसी किस ग्रुप में आता है ये ध्यान रखिएगा, आपका एमडीसी में आप फंस सकते हैं। समझ गए, क्लियर, यहां तक समझ में आया रूटीन। उसी तरह डेट डेट तो आप लोग को समझाना नहीं है, हमको मेन ये समझाना था इस रूटीन में कि आपको मेजर और एमडीसी दोनों का ग्रुप अलग अलग होगा। यहाँ पर एक ही ग्रुप आप मान के नहीं चलिएगा कि जिस दिन आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, जियोलॉजी का एग्जाम है, और अब वहां पर एमडीसी में क्या है, इकोनॉमिक्स है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जियोलॉजी ग्रुप ए में आया था तो हम फिर जिस दिन ग्रुप ए का एमडीसी है उस दिन जाएंगे। नहीं, आपका एमडीसी ग्रुप सी में चला गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो पेपर दिया हुआ है एमडीसी का वो कहाँ दिया हुआ है, ग्रुप सी में दिया हुआ है। देख रहे हैं, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करेगा और कहीं कंफ्यूज नहीं करेगा। और बाकी ये जो है 2 पेपर, ये यहां से यहां तक आपका मेजर पेपर के ग्रुप के हिसाब से देखना है। ठीक है, सेक पेपर और एसीसी पेपर ये दोनों मेजर पेपर के ग्रुप के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये जो है ये अपना पर्सनल ग्रुप देखेगा। ठीक है, ये एमडीसी, समझ गए, क्लियर। चलिए, तो अब आते हैं हम स्क्रीन पर। मेजर के हिसाब से मैथ का एग्जाम होगा, सिर्फ मैं एमडीसी की बात कर रहा हूं, एमडीसी का आपको अलग देखना है। चलिए, अभी अभिजीत लिख रहे हैं मेरा ग्रुप बी में एमडीसी है। वेरी गुड, आपका मेजर भी तब ग्रुप बी में होगा। याद रखिएगा, एमडीसी अगर ग्रुप बी में है, मेजर ग्रुप बी में है, तो मैथ भी आपका ग्रुप बी के दिन ही होगा। मेजर जिस दिन होगा उस दिन आपका सेक पेपर का होगा उसी के हिसाब से, और एसीसी पेपर का होगा मेजर के हिसाब से, लेकिन एमडीसी के लिए आपको अलग ग्रुप देखना होगा। और कोई सवाल है आपके, कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं, हम आपके सवाल को लेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, सभी पुराने सवाल तो नहीं ले पाएंगे हम। रूटीन में दिया है मैथ का सर, बिल्कुल।
मेजर इंग्लिश है तो मेजर 2 और 3 में भी होगा, है तो मेजर 2 और 3 में भी होगा, प्लीज रिप्लाई। हाँ, मेजर 2 3 दोनों एग्जाम होगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हिस्ट्री ग्रुप सी में है, हिस्ट्री मेजर ग्रुप सी में है, हिस्ट्री पेपर ग्रुप सी में है, चाहे मेजर या माइनर पढ़े, मेजर चाहे एमडीसी जो भी हो आपका, ये ग्रुप सी में है हिस्ट्री। रूटीन को बढ़िया से देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मीटिंग थोड़ा गड़बड़ा गया। तो आप अगर बीबीआई चाहते हैं तो 499 का जो कोर्स है उसमें ले लीजिए, उसमें आपको 11 तारीख से हमारा बीबीआई मिलेगा, कंप्लीट नोट्स इसमें मिलेगा आपका, मेजर माइनर एमडीसी सबका बीबीआई मिलेगा। यूट्यूब पर सभी बीबीआई नहीं आएंगे आपके। चलिए मेजर ग्रुप सी में है तो आप सेक पेपर का ग्रुप सी देखिए, एसीसी पेपर का ग्रुप सी देखिए, मैथ ग्रुप सी। मेजर जिस ग्रुप में है उसी हिसाब से सेक पेपर और एसीसी पेपर होगा, लेकिन एमडीसी पेपर के लिए आपको ग्रुप अलग से देखना होगा, याद रखिए। मेजर जिस ग्रुप में है आपका उसी हिसाब से सेक पेपर और एसी पेपर होगा, लेकिन एमडीसी के लिए आपको अलग से ग्रुप देखना होगा। ठीक है, एमडीसी जिस दिन ग्रुप है उसी दिन एग्जाम होगा। ठीक है, अगर एमडीसी ग्रुप सी में है तो आपका ग्रुप सी पेपर ग्रुप सी में है तो जिस दिन एमडीसी ग्रुप सी है उसी दिन होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।